वेलकम टू एन अदर वीडियो। अल्लू अर्जुन एंड एटली कर रहे हैं कोलैबोरेशन और आने वाली है एक ऐसी फिल्म जो कि इंडियन सिनेमा का फ्यूचर पूरी तरह से बदलने वाली है। हाँ, ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ। इस वीडियो के अंत होते होते भी आप ये बात कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकोगे कि भाई अल्लू अर्जुन का है आज जन्मदिन और सन पिक्चर्स ने एक ऐसा वीडियो अनाउंस किया है जिसको देख करके मुझे रियलाइज हो गया कि भाई ये इंडियन सिनेमा को अलग लेवल पर लेके जाने वाले हैं और ये हॉलीवुड स्टैंडर्ड की फिल्म होने वाली है। पिक्चर का बजट हम सबको ही पता है कि पिक्चर बजट करीब 600 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से अल्लू अर्जुन ने 175 करोड़ की फीस ऑलरेडी चार्ज कर रखी है और इसके साथ साथ 15% उनको प्रॉफिट में से भी पैसे चाहिए होंगे। इसके साथ साथ एटली इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तो 50-60 या फिर 100 करोड़ के आसपास उनकी फीस मान के चलो। एटली वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म बनाई थी जिसका कलेक्शन करीब 1200 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल वो फिल्म काफी बेहतरीन थी। इसके साथ साथ उनकी नेक्स्ट फिल्म अल्लू A22 करके कुछ है भाई, वो एक्चुअल में टाइटल अनाउंसमेंट नहीं किया गया तो हम इसको इसी नाम से बुलाएंगे जस्ट लाइक SSMB29 बुला रहे हैं। तो ओवरऑल इसका एक वीडियो आया जिसमें अल्लू अर्जुन और हमारे एटली भाई साहब जाते हैं लॉस एंजलिस वगैरह अलग अलग स्टूडियोज में, जिसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक्चुअली क्यों क्या क्या सीन है। एंड पहले हम बात करें इस फिल्म की स्टोरी। तो पिक्चर की स्टोरी दो पैरेलल टाइम में चलेगी। आई मीन की एक पीरियड टाइम ड्रामा फिल्म होगी जिसमें भाई एक टाइम पे जब राजा महाराजा का समय होगा एक वॉरियर वाली कहानी चलेगी, उसके बाद एक प्रेजेंट डे में कहानी चलने वाली। इसमें अल्लू अर्जुन डबल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। ये एक्चुअल में 2 हीरो फिल्म है। आई मीन अल्लू अर्जुन के पैरेलल एक हीरो और होगा और अल्लू अर्जुन का डबल रोल भी इस फिल्म में एग्जिस्ट करने वाला है। तो आई मीन के पीरियड टाइम थ्रिलर ड्रामा मूवी होने वाले लाइक मगधीरथ ही अगर आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे हो। लेकिन इस पिक्चर के जिस हिसाब से वीएफएक्स मोशन वो कैप्चर करवाने वाले हैं ना, पिक्चर की लेगेसी हो सकता है कि बाहुबली के आसपास या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है। हाँ, राजा मौली डायरेक्ट करते तो मुझे पूरा यकीन था कि और ऊपर जाएगी, पर एटली भी किसी से कम नहीं है भाई, क्योंकि बंदे ने अभी तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। सबसे पहले वो जाते हैं लॉस एंजलिस, जहां पर वो मिलते हैं लोला वीएफएक्स के सीईओ वगैरह से, जिन्होंने मार्वल जैसी फिल्मों में अपना वीएफएक्स वगैरह दिया हुआ है। मार्वल बहुत हाई स्टैंडर्ड की जो जानते हैं वो जानते हैं। बेसिकली मार्वल में लोकी, थॉर लव एंड थंडर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और मार्वल की 8 में से फिल्मों में उन्होंने अपना वीएफएक्स दिया हुआ है। तो आप समझो कि वीएफएक्स के मामले में डिसअपॉइंटमेंट तो ना के बराबर ही होने वाली। उसके बाद वो जाते हैं स्पेक्ट्रल मोशन स्टूडियो में। बेसिकली ये लोग प्रैक्टिकल इफेक्ट बनाकर देते हैं। आई मीन जैसे अगर आपको हाथ बनाने वीएफएक्स से बड़े बड़े नाखून, तो एक्चुअली ये नाखून बड़े बड़े डिजाइन करके आपको प्रैक्टिकल रूप से देंगे ताकि आपको वीएफएक्स का कम यूज हो। और क्रिस्टोफर नोलन चाचा के लिए ये लोग बहुत खास आदमी होंगे भाई, वो वीएफएक्स का यूज बहुत कम ही करते हैं। तो ओवरऑल इस मामले में भी डिसअपॉइंटमेंट ना के बराबर होगी, क्योंकि जो भी चीजें हमें दिखाई जाएंगी वो ज्यादातर प्रैक्टिकल होंगी, जिसकी कुछ चीजें वीएफएक्स में थोड़ा हैवी वर्क कर नहीं पाती है। तो ओवरऑल इस मामले में भी डिसअपॉइंटमेंट ना के बराबर है। एंड उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कहा कि भाई मैं बहुत दिन से किसी ऐसी फिल्म की तलाश कर रहा था, ऐसी फिल्म में काम करना चाहता जो कि माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि इंडियन फिल्म की तारीफ गोरे कर रहे हैं। It's amazing, yeah, right? So it's just the action. तो ओवरऑल अभी से मैं पूरा कॉन्फिडेंस का पिक्चर बवाल तो काटने ही वाली है। उसके बाद हो जाते हैं फ्रैक्चर इफेक्ट पे, जहां पर भाई लिटरली वो लोग मेकअप वगैरह डिजाइन करते हैं। आई मीन स्पेशली एजिंग डी एजिंग का मैटर वो रिजॉल्व करते हैं। आई मीन कि जैसे अल्लू अर्जुन की बैक स्टोरी दिखाई देगी जब वो बच्चे वगैरह रहे होंगे, तो वो जो मेकअप वगैरह वो इतना ज्यादा रियलिस्टिक होगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि भाई ये एक्चुअल में पुराने समय में की बात है। आई मीन कि अल्लू अर्जुन की जो मोशन वगैरह होंगे बहुत ही ज्यादा रियलिज्म और फील देंगे कि हाँ भाई ये एक्चुअल में कहानी सही चल रही है। इसके बाद हो जाते हैं ILM टेक्नोप्रोम में, जहां पर भाई मोशन कैप्चर होता है। मोशन कैप्चर क्या होता है भाई कि आपको रियल टाइम में आपकी इमेजें करीब 360 डिग्री कैमरा से आपको कैप्चर किया जाएगा और आप जो बातें बोलोगे वो एक्चुअली एनिमेशन के रूप में रियल टाइम में होंगी। आई मीन कि अल्लू अर्जुन का मोशन कैप्चर होगा एंड उनको जो जैसे बड़ा दिखाना होगा, छोटा दिखाना होगा, फिर उनके साथ कुछ इफेक्ट करना होगा, तो एक्चुअली वो उससे होगा जो कि लाइव होता है। और रामायण जो रणबीर कपूर की फिल्म आने वाली है उसमें ही सेम स्टूडियो का मोशन कैप्चर वगैरह यूज किया जाएगा। तो भाई इस मामले में डिसअपॉइंटमेंट ना के बराबर है और इससे ये भी रियलाइज हो जाता है कि ये बहुत ही वीएफएक्स हैवी फिल्म होने वाली है। इसके साथ साथ हो जाते हैं आयरन हेड स्टूडियो। बेसिकली ये कॉस्ट्यूम वगैरह डिजाइन करते हैं। कॉस्ट्यूम से मेरा मतलब जैसे सुपरमैन की कॉस्ट्यूम आपने देखी हो, स्पाइडरमैन की, आंटमैन की, आयरन मैन की, तो एक्चुअली ये लोग कॉस्ट्यूम वगैरह डिजाइन करते हैं। और जो जो एग्जांपल मैंने आपको दिए इन्होंने वो कॉस्ट्यूम डिजाइन की हुई है, एक्सेट्रा। ब्लैक पैंथर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मान के चलो कि कॉस्ट्यूम को भी बहुत हैवी वर्क होने वाले से उन्होंने इतने
बड़े स्टूडियो में अपॉइंटमेंट ली है और भाई उन्होंने स्क्रिप्ट उनके कहा कि भाई ये तो माइंड ब्लोइंग है। आई मीन कि वॉर, इसमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने वाली है और इसके वो गोरे एक्साइटेड हैं यार हमारी फिल्म को लेकर के। तो भाई आप समझो कि वो लोग अगर VFX, CGI इस सब चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हैं तो एक्चुअल में पिक्चर कितनी ज़्यादा VFX हैवी और मोशन वाली होने वाली है, जो कि उस मामले में अगर डिसअपॉइंटमेंट ना ही होगी तो हमको मज़ा तो आने ही वाला है। और अल्लू अर्जुन का स्टारडम इसके बजट को रिकवर करने के लिए काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसके साथ साथ वो लास्ट में जाते हैं लेगेसी स्टूडियो। बेसिकली ये इफेक्ट पे काम करते हैं। आई मीन कि जैसे किसी आदमी ने किसी को मारा एंड उसके बाद जैसे कुछ शक्तियाँ वक्तियाँ होती है तो जो विजुअलाइज करते हैं, जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं कि भाई इस तरह का कलर होगा। थॉर रैग्नारॉक मूवी आपने देखी हो तो जब थॉर की बिजली वगैरह कड़कती है, जो चमकती हैं चीज़ें, एक्चुअली ये इस तरह के VFX पर काम करते हैं, इफेक्ट्स पर काम करते हैं। एंड आप समझो कि ये लोग अलग अलग लॉस एंजल्स में स्टूडियोज गए, वहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देके आए, आई मीन के मोशन कैप्चर वगैरह देके आए। तो मतलब एक आप सोचो कि भाई अगर इतना सीरियस है ये लोग पिक्चर को लेकर के तो पिक्चर की स्टोरी कितनी ज़्यादा हैवी होने वाली। गोरे उसकी तारीफ कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन एटली का कॉम्बो में देखने को मिल रहा है। तो मुझे यकीन से कह सकता हूँ कि 3000 करोड़ के आसपास तो फिल्म अभी से ही कमाई कर लेगी। इसके साथ साथ अल्लू अर्जुन के साथ साथ उन्होंने अप्रोच किया है प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म की लीड हीरोइन के रूप में। अब प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच करने का सबसे बड़ा कारण ये भाई कि एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा रहती है अमेरिका में और फॉरेन में भी उनका काफ़ी अच्छा रोल है, लोग जानते हैं, टुनाइट शो वगैरह पर भी गई थी। तो ये लोग हॉलीवुड लेवल पर पिक्चर को रिलीज करने वाले, इसलिए कि मार्वल रिलीज करता है मार्वल की फिल्में इंडिया में, अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज में, तो ये लोग साथ ही साथ हॉलीवुड में पिक्चर को रिलीज करेंगे। तो इसलिए भाई हॉलीवुड में एक चेहरा चाहिए उनको जो कि इंडियन भी हो और उसकी पकड़ हॉलीवुड में भी। तो प्रियंका चोपड़ा इसके लिए परफेक्ट कास्टिंग है, उनके पास अप्रोच वगैरह गई है। अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि वो डिनाई कर रहे हैं क्योंकि वो SSME29 राजामौली सर के साथ काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर टाइम का लफड़ा ना हो तो मजा ही आ जाएगा। वैसे उन्होंने स्टैनली वगैरह को भी अप्रोच किया था इस चीज को लेकर के, सॉरी सिल्वर स्टैलन को अप्रोच किया था। स्टैनली भाई साहब तो मर गए, मार्वल के करता धरता थे वो। एंड ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो लोग विल स्मिथ के पास भी गए थे। तो ये पिक्चर जो है वो एक ग्रैंड स्केल पर सेट करने वाले हैं और इसके लिए हम अभी से एक्साइटेड हैं। इसकी जो लीक्स अपडेट आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और आपको भी कहीं ना कहीं यकीन हो गया होगा भाई किस तरह की ये फिल्म होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।